अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल के हमारे नौजवानों ने अपना हीरो फिल्मी सुपरस्टारों जैसे बड़े बड़े नामचीन लोगों को बना रखा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इसी वजह से वो अपने इस्लामी इतिहास के उन बड़े लोगों को भूल चुके हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे बैतुल मुक़द्दस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है जिसको मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों ही मजहब के लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बैतुल मुक़द्दस को अपनी जान से भी ज्यादा मानते और प्यार करते हैं। और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पहला किबला है। यानी काबा शरीफ से पहले मुसलमान उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। यानी काबा शरीफ के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसी मस्जिद का है तो वो मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस है, और हमेशा से तीनों मजहब के लोग इस पर अपना हक जताते आए हैं, और इसके लिए बहुत जंगें भी हुई हैं, और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, और कभी मुसलमानों के हाथ में भी आया है। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, यानी जीत लिया था, जिस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज्जत की निगाह से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाह से दूसरे मजहब के लोग, खास तौर से ईसाई लोग भी देखते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ये अच्छी तरह से जानती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से फतह किया था, यानी ईसाइयों से ही छीना था। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि ईसाई लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को आसानी से समझते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी हुकूमत को अय्यूबी हुकूमत के नाम से जाना जाता है। आपकी अगुवाई में आपकी फौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इतनी ज्यादा अहमियत देने की वजह यह है कि ये एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से फतह किया था और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने जब मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया था तो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफी लंबे वक्त से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था, यानी जीत लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज्यादा ये मुसलमानों के कब्जे में ही रहा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमजोर पड़ने लगे। मुसलमान छोटे छोटे फिरकों में बंट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की जो मुसलमान हुकूमत थी वो कमजोर पड़ गई, और धीरे धीरे फिलिस्तीन और सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और आखिरकार सन 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुक़द्दस निकल गया और वहां पर ईसाइयों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामिक दुनिया में मातम छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, या यूं कहें तो बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का एक दिल है। बस इसी वजह से हर मुसलमान परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसी को नहीं छोड़ा, और हालत ऐसी हो गई कि पूरी फिलिस्तीन की जमीन मुसलमानों के खून से लाल हो गई। उसके बाद कई बार मुस्लिम बादशाहों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की कोशिश की, लेकिन लाखों कुर्बानियों के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार वक्त बदलता गया और फिर पैदाइश हुई एक ऐसे शख्स की जिसका नाम नूरुद्दीन जंगी था। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया था कि चाहे जो हो जाए मुझे बैतुल मुक़द्दस को जीतना है, और इन्होंने एक ऐसा मिंबर बनवाया था जो बैतुल मुक़द्दस को जीतने के बाद वो उसके अंदर रखना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक ऐसा सिपाही था जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। धीरे धीरे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर बड़े से बड़ा पद हासिल करना शुरू कर दिया था, और एक वक्त ऐसा आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। और जब नूरुद्दीन जंगी की वफात हो गई तो कोई भी ऐसा काबिल शख्स नहीं था जो उनकी बादशाहत को संभाल सके। इसलिए सभी लोगों ने राय मशवरा करके सुल्तान जंगी की पूरी हुकूमत सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में दे दिया, और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो मौका मिला जिसका वो बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने का। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की बादशाहत संभालते ही अपना एक मकसद बना लिया था, और वो मकसद था बैतुल मुक़द्दस को फतह करना। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती थी कि कैसे हम अपने बाप दादाओं की छीनी हुई चीज को वापस लें,
اور سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادشاہت سونپی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ایسے وقت میں بادشاہت سونپی گئی جس وقت مصر کے حالات بہت خراب تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بنٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی کے سامنے بڑی بڑی چنوتیاں تھیں۔ جہاں ان کو بیت المقدس فتح کرنا تھا، وہیں دوسری طرف اپنے معاشرے سے بری عادتوں کو یعنی شراب اور زنا کی برائیوں کو بھی ختم کرنا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہاں پر ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے، اور اس وجہ سے اپنے اور بیگانے کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب دونوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اپنے سے طاقتور دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے شراب اور لڑکیوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس، ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس چکے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہٰذا جب بیت المقدس کے بارے میں عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا ایک طاقتور سپاہی پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ خیر دوستو، مصر کی اسلامی فوج کے اندر ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن اندر سے عیسائیوں کا جاسوس تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس جاسوس کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، اور نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور شراب کو پینا تو دور، ہاتھ تک نہ لگایا۔ آخرکار جب نازی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی شراب کو کبھی نہیں پئیں گے تو اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا پیترا اپنایا، اور وہ تھا لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ اس لیے اس نے ایک رات ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے اس کام کے لیے راضی کیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا، اور اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس لڑکی کو جلد سے جلد اندر بلا لیا جائے۔ حالانکہ نازی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کے لیے بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی عیسائیوں کا جاسوس ہے اور یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے میرے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاں کرنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ تمہیں خیمے کے اندر جا کر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے۔ اور پھر اس نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ اگر تو صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پلا دے گی تو تجھے وہ سب کچھ ملے گا جو تو چاہے گی۔ بس اسی ارادے کے ساتھ وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر پہنچی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دے دیا اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی نرم انداز میں اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت میں یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے جو کام سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا، اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر سارے عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا جاسوس تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان ایک شرابی اور زناکار ہے۔ سارے لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے اور لوگوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے محل میں یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً کہا کہ تم لوگ مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں یہ نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا اور اس لڑکی نے سارے لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر ان کے خیمے میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ
कोई गलत काम करना तो दूर, मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। लिहाजा जब लड़की ने यह जवाब दिया तो सारे लोगों के सामने उस नाजी कमांडर का मजाक बन गया और उसका मुंह काला हो गया। जब ये ईसाई शराब और लड़की दोनों साजिशों से नाकाम हो गए तो इसके बाद भी उन लोगों ने लगातार सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ साजिशें करना बंद नहीं किया, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम होते जाते थे। लिहाजा उन लोगों को यह डर लगने लगा कि आखिर सुल्तान अय्यूबी से कैसे निपटा जाए, वरना एक दिन वो आएगा और हमसे इस बैतुल मुकद्दस को छीन लेगा। आखिरकार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और मिस्र में जब अपनी हुकूमत को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए निकलने का इरादा किया और आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज को साथ लेकर बैतुल मुकद्दस के लिए निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके लोगों में जिहाद करने का जज्बा कूट कूट कर ऐसा भरा हुआ था कि उन लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस को फतह करना। और फिर जब हित्तीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुई तो बहुत खतरनाक जंग शुरू हुई कि जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज धीरे धीरे बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ने लगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद भी उस जंग में शामिल थे और हजारों ईसाई फौजियों को कत्ल करके बहुत सारे फौजियों को कैद कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और फिर उसी दिन से ईसाई हुकूमत वहां से खत्म हो गई और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस के अंदर गए। जब बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों ने जीत लिया तो वहां के ईसाई लोग यही सोच रहे थे कि शायद उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त की ईसाई फौजों ने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिदिया लेकर यानी टैक्स लेकर उन्हें वहां रहने की इजाजत दे दी और जो लोग गरीब थे, फिदिया यानी टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उनका फिदिया उनका टैक्स खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो बनवाया हुआ मेंबर भी बैतुल मुकद्दस के अंदर बिठा दिया और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी की। फिर जब बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के एक शख्स ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है तो तमाम ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया और देखते ही देखते सभी ईसाई हुकूमतें एक हो गईं। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के सभी देशों ने मिलकर एक फौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजों को लेकर फिलिस्तीन की तरफ निकल पड़े, जिसमें ईसाई फौजों की तादाद लगभग 6 लाख थी और वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तादाद कुछ हजारों में थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 3 से 4 साल तक ईसाइयों का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाइयों को जब ये लगने लगा कि अब उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा किया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित किया कि वो अपने जमाने के सबसे मजबूत और होशियार कमांडर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर और निडर योद्धा होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज्यादा सदका किया करते थे। वो हर गरीब इंसान को अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे। वो अपनी हुकूमत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमजोर किस्म के हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी दौलत कमाई वो ज्यादातर गरीबों में ही बांट दिया। उनके पास इतनी दौलत कभी जमाई नहीं हो पाई कि वो हज कर सकें। हालांकि उनकी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि एक बार जरूर हज करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज्यादा मसरूफ रहे कि उन्हें इसका मौका ही ना मिल पाया। और दूसरी वजह उनके पास दौलत ना होने की भी है। आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक के साथ बराबरी से मिला करते थे। लिहाजा आपकी इसी नरमी और दरिया दिली की वजह से ही ईसाई लोग आपकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नेक दिली का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब आपकी वफात हुई तो आपने अपनी नस्लों के लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ा था। आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, एक दिनार और सिर्फ 36 दिरहम थे और इन तमाम चीजों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत से आपके दफनाने का इंतजाम किया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का खर्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी भर हुकूमत की, उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया कि जिन पैसों के जरिए से सिर्फ उनके दफनाने का काम ही पूरा किया जा सके। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, ये है हमारे असली हीरो। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।